हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्लॉकचेन सिस्टम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट में ब्लॉकचेन सिस्टम कैसा यूज होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ब्लॉकचेन 1990 में आया था, तब उसकी रिसर्च शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद 2009 में सतोशी नाकामोटो डेवलपर्स ने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की मदद से बनाया था और तब से क्रिप्टो करेंसी में इस ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा बूम वर्ल्ड में हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो एक दुकानदार है, दुकानदार के पास से कौन सा सामान आया, कहाँ पे गया, कितना सामान आया, ये सब वो हिसाब रखता है, तो उसे एक खाता बुक बोलते हैं हम। और खाता बुक जैसा है वैसे ही ब्लॉकचेन में एक एक ब्लॉक्स, हम सिंगल ब्लॉक्स कहते हैं, वो यूज होता है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, मतलब एक एक रिकॉर्ड्स का एक एक ब्लॉक्स है। अब यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे डाटा स्टोर होता है, और यहाँ पे बिटकॉइन के लिए हम मान सकते हैं ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है। और यहाँ पे पहली जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो डाटा स्टोर होता है, उसे रिलेवेंट इन्फो कहते हैं। तो बिटकॉइन किसके पास से आया और कहाँ जा रहा है, ये अलग अलग डेटाबेस में स्टोर होता है। तो बिटकॉइन किसके पास से आया और कहाँ पे जा रहा है, ये सब अलग अलग यूज केसेस में अलग अलग डेटा में स्टोर होते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ स्टोर होती है, उसे कहते हैं हैश। हैश एक यूनिक फिंगरप्रिंट हम उसे बोल सकते हैं। जैसे हम आधार कार्ड में बायोमेट्रिक देते हैं, उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर हमें हैश के बाद एक कोड मिलता है, जिसे हम हैश जनरेट कोड बोल सकते हैं। अब तीसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर होती है, वो होती है प्रीवियस ब्लॉक का हैश, जो अगले वाले ब्लॉक्स में भी हमें देखने को मिलता है। वैसे ही एक एक आगे जाता है, वैसे वैसे ब्लॉक्स में ये प्रीवियस ब्लॉक का जो हैश है वो सेव होता जाता है। और ऐसे ही एक एक ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है, और सबसे पहले ब्लॉक्स को हम यहाँ पे जीनियस ब्लॉक्स कहते हैं। तो हम एक तरफ से यहाँ पे ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रैक करना आसान होता है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यूनिक रखना आसान हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसे चेंज करने के लिए बहुत ही मुश्किल काम यहाँ पे है। तो हम बोल सकते हैं ये ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत ही सिक्योर है। ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर इम्प्लीमेंट हो जाती है ब्लॉकचेन सिस्टम में, इसलिए हम इसमें से डाटा चेंज नहीं कर सकते आसानी से। और जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने हैं, तो इसके लिए प्रूफ ऑफ वर्क होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि वोटिंग सिस्टम होती है, जैसे मेजर ऑफ वोट्स यहाँ पे मिलेंगे तो ही हमें एक्सेप्ट करते हैं कि वो चेंजेस हम कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं। तो ब्लॉकचेन बहुत सारे डोमेन्स में यहाँ पे यूज़ होती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बूम इस ब्लॉकचेन सिस्टम का हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम ब्लॉकचेन के सिस्टम से एक एग्जांपल ले, तो यहाँ पे हम बिटकॉइन ले सकते हैं। बिटकॉइन ने यहाँ पे क्या किया है कि जो उनके बीच का जो बैंक्स था उन्हें रिजेक्ट करके डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी टू करेंसी ऐसा व्यवहार यहाँ पे बिटकॉइन करती है, जो हम यहाँ पे रुपये और डॉलर्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यूएसए में पैसे भेजने के लिए डॉलर्स में कन्वर्ट करते थे, और डॉलर्स रुपये में कन्वर्ट करने के लिए उसे भी चार्जेस लगता था, और वो चार्जेस बहुत ज़्यादा था। इसीलिए अब ब्लॉकचेन के सिस्टम से यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हुआ है, जो ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री डायरेक्टली कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके लिए जो टीडीएस है, जो टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा कम है। जो बिटकॉइन है, जो कॉइन से वो हम डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसीलिए बीच का जो टीडीएस है, टैक्स है, वो बहुत सारा कम यहाँ पे लगता है एज कम्पेयर टू बैंक्स।
तो यहाँ पे हम ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है, जैसे रियल इस्टेट है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे बहुत सारे जगहों पे ब्लॉकचेन हमें यूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही क्रिप्टो रिलेटेड नई नई जानकारी पाने के लिए हमारी क्रिप्टो किंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए।